ओके। सो ये जो मेरा मतलब ये मेरा खुद का व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि मैंने क्रिएट किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। एंड इसमें मैंने क्या है मतलब पीवाईक्यूज़ के लिए जो भी है जीएस पेपर 2 के सारे पीवाईक्यूज़ पे क्या है एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उसके बारे में मैं यहाँ पे मतलब पॉइंट वाइज इनटू कंक्लूजन वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर रही हूँ। ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन है कि माइक्रो फाइनेंस जो है एक एंटी प्रॉपर्टी वैक्सीन है। ठीक है। क्वेश्चन जो है बोलता है कि माइक्रो फाइनेंस वो एज अ एंटी प्रॉपर्टी वैक्सीन है और जिसका लक्ष्य है कि एसेट क्रिएशन करे और इनकम सिक्योरिटी लेकर के आए रूरल पुअर के लिए इंडिया में। इसी चीज़ को आई मतलब यहाँ पे क्या करना है कि अब बोला कि इवेल्यूएट कीजिए रोल ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कि वो किस तरह से मतलब अचीव कर सकती है इस 2 ऑब्जेक्टिव को। ठीक है। अलॉन्ग विथ कि एम्पावर भी करे वुमेन वुमेन का एम्पावर भी करे इन रूरल इंडिया में। तो एक तरफ मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में हमें इवेल्यूएट करना है उनका रोल कि किस तरह से ये दोनों काम कर सकती हैं। एक तो माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड कर दें और फिर वुमेन को एम्पावर भी कर रहे हैं। ठीक है, रूरल इंडिया में। सो यही है हमारा 15 मार्क का क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया था। सो इसके इंट्रो में हम क्या लिख सकते हैं कि माइक्रो फाइनेंस थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो एमर्ज हुआ एज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन एंड एसेट क्रिएशन, इनकम सिक्योरिटी, वुमेन एम्पावरमेंट। और ये जो चीज़ है ठीक है, इसको एक की पिलर बनाता है इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट का। ये सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि कोई एस्पिरेंट ही जाने, मतलब ये एक आपको ये जो है मेरे आंसर जो है आपको क्लैरिटी देगी। तो ये ओवरऑल मतलब सभी को पता होना चाहिए कि किस तरह से कोई चीज़ जो है किस तरह से क्या रोल प्ले करती है, हर एक इवन आम नागरिक को भी पता होना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होता है वो किस तरह से वुमेन को एम्पावर करेगा और माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। तो उससे क्या है ना कि पॉवर्टी जो है वो रिमूव होगी। ठीक है। जिस तरह से कि कोरोना के लिए एंटी वैक्सीन मतलब वैक्सीन आए थे, तो उसी तरह से पॉवर्टी को हटाने के लिए ये वैक्सीन का काम करेंगे। तो देखते हैं। तो हमने जाना है कि माइक्रो फाइनेंस सेल्फ हेल्प जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए क्या हुआ है, ये पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बनेगा पॉवर्टी एलिवेशन का और ये एसेट क्रिएट करेगा, इनकम सिक्योरिटी लेकर के आएगा, वुमेन को एम्पावर करेगा। और इससे क्या होगा कि एक की पिलर बनेगा इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट का। ठीक है। देन क्या है कि रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप का अचीव करने में एसेट क्रिएशन और इनकम सिक्योरिटी में क्या है इसका रोल वो देखते हैं। तो एसेट किस तरह से क्रिएट कर सकता है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो देखिए यहाँ पे ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है कोलेटरल फ्री लोन। ठीक है, फॉर प्रोडक्टिव एसेट और जैसे कि लाइव स्टॉक, फार्म इक्विपमेंट, माइक्रो एंटरप्राइजेस, इन सब के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। एंड देन फॉर एग्जांपल वुमेन जो है परचेस कर रही है डेयरी कैटल, वो भी किसके ज़रिए, DNRLM लोन्स के ज़रिए। ठीक है। सो ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इसके अंतर्गत जो ये है जो लोन मिलेगा उसके ज़रिए ये लोग लोन लेते हैं। ठीक है। और इस तरह से वुमेन को सपोर्ट मिलता है। देन यहाँ पे क्या है कि वो जो है इस लोन लेकर के डेयरी कैटल का फार्म जो है ऐसा एक हाउस हैबिटेशन वहाँ पे बाय करती हैं एंड देन इन्वेस्टमेंट करती हैं, उससे ग्रो करेंगे, इनकम कम जो है होगा इनका इस तरह से। देन इनकम सिक्योरिटी को अगर हम देखें तो ये क्या है, इनकम सिक्योरिटी जो है यहाँ पे ये डाइवर्सिफाई करना लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ एंड इनकम सिक्योरिटीज़ किस तरह से ये ला सकते हैं कि डाइवर्सिफाई करती हैं मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो डाइवर्सिफाई करता है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को थ्रू एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, फूड प्रोसेसिंग, स्मॉल बिजनेसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है एंगेज करती हैं ना, मोस्टली देखा जाए तो वुमेंस ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, वही ज़्यादा होती है। ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर एग्जांपल कि एंगेज हुए हैं मशरूम कल्टीवेशन एंड टेलरिंग में। ठीक है। तो इससे क्या है, इनको इनकम सिक्योरिटी मिल रही है। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन के किस तरह से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप कर सकते हैं, तो इसमें क्या है कि देखते हैं कि लिंक करते हैं ना, ये जो है पुअर हाउस होल्ड को सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है लिंक करते हैं विद द फॉर्मल बैंकिंग
थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम के ज़रिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेगुलर सेविंग एंड क्रेडिट एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ अब उनको मिल जाती हैं। देन किस तरह से अब ये रिड्यूस करेंगे डिपेंडेंस ऑन द मनी लेंडर्स। तो देखें यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है अफोर्डेबल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कर देता है एंड रिड्यूस करता है एक्सप्लॉयटेशन। फॉर एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स जो है एक्सेस करते हैं लो इंटरेस्ट बैंक लोन्स इंस्टेड ऑफ इनफॉर्मल लेंडर्स, ठीक है। सो ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर एक्सेस करते हैं लो इंटरेस्ट बैंक लोन इंस्टेड ऑफ कि इनफॉर्मल लेंडर्स के ज़रिए से जा कर लें और बहुत उनको इंटरेस्ट पे करना पड़े। फॉर एग्जांपल जो रूरल वुमेन है रन करती हैं फूड प्रोसेसिंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स यूनिट्स, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है कि 6 पॉइंट क्या है, मतलब कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो एनहांस करती हैं सोशल कैपिटल किस कैसे, तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, इम्प्रूव करता है कोऑपरेशन, कम्युनिटी रेजिलियंस। फॉर एग्जांपल अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि कलेक्टिवली मैनेज करते हैं विलेज डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को, तो इस तरह से ये सोशल कैपिटल एनहांस होता है, ठीक है। अब मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप कलेक्टिवली मैनेज करते हैं ना विलेज डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को इस तरह से। देन अब देखते हैं कि इनका जो रोल है वो वुमेन एम्पावर को लेकर के किस तरह से ये प्ले करते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कर सकते हैं वुमेन को, ठीक है। कर सकते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। देखो वुमेन जो है इंडिपेंडेंट इनकम मिलता है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर मिलता है, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं वो मैनेज करते हैं या करती ही हैं, मतलब मोस्टली वुमेन्स होते हैं इसलिए तो करती हैं देयर ओन इंटरप्राइजेस, ठीक है। मैनेज करती हैं खुद की जो उनकी एंटरप्राइजेस होती हैं उसको मैनेज करती है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ। सोशल एम्पावरमेंट भी ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वुमेन्स को देता है किस तरह से, ये इंक्रीज़ करता है कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी अफेयर्स, ठीक है। कम्युनिटी अफेयर्स में पार्टिसिपेट करें, लीडरशिप रहें उनकी और कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो उनका, इस तरह से इंक्रीज़ करता है, ठीक है। सोशल एम्पावरमेंट करता है ये कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं अब ग्राम सभा में, ठीक है। एंड देन थर्ड पॉइंट की जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करके ये जो है वुमेन को एम्पावर कर सकता है किस तरह से, तो ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप इनकरेज करता है लीडरशिप की क्वालिटी को इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन्स वुमेन्स। फॉर एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है लीडर्स जो है इसके ना कंटेस्ट करते हैं पंचायती इलेक्शन। तो अब इसमें जो जितने भी लीडर्स होते हैं ना वुमेन वाले लीडर्स जो भी होते हैं तो कंटेस्ट करती है पंचायती इलेक्शंस, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट्स की बेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। यानी कि ये इंक्रीज़ करता है इन बेटर हेल्थ न्यूट्रिशन किस तरह से लेकर के आता है, अगर ये इंक्रीज़ कर दे इनकम के जो इंक्रीज़ इनकम होती है वो इम्प्रूव करेगा ना उनका फूड सिक्योरिटी, मटीरियल हेल्थ, चाइल्ड न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो प्रमोट करता है पोषण वाटिकास, न्यूट्रिशन अवेयरनेस, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। सॉरी। देन क्या है कि फिफ्थ पॉइंट है कि एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन जो है अगर ये करें एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन को प्रोवाइड करें तो इस तरह से वुमेन को एम्पावर कर सकता है, ठीक है। मतलब कि हायर हाउस होल्ड इनकम जो है उसकी वजह से बेटर स्कूल एनरोलमेंट होगा स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो इस तरह से वो है वुमेन्स को मतलब प्योरली वुमेन ना बने उससे पहले जो गर्ल्स होती हैं उनको एम्पावर करके ना, तो ताकि जो है जब वो एक वुमेन बने तो एम्पावर्ड रहे, ऑलरेडी समझदार रहे, इस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है अर्निंग फाइनेंस करता है फॉर एग्जांपल सेल्फ हेल्प अर्निंग फाइनेंसिंग जो है ये फाइनेंसिंग करता है चिल्ड्रन का एजुकेशन। अब देखो 6 पॉइंट है कि क्राइसिस मैनेजमेंट में उनको एम्पावर कर सकता है किस तरह से, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है सपोर्ट करता है कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक थ्रू मास्क प्रोडक्शन, ठीक है, एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन अवेयरनेस कैंपेन। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये मतलब क्या करता है कि वुमेन को किस तरह से वो एम्पावर कर सकता है। क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होता है इसने, मास प्रोडक्शन क्या होता है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अवेयरनेस कैंपेन रहा होता है। तो उसमें जो ये पता नहीं पढ़ते हुए क्यों जब मैं कुछ सिखाती हूँ तो ही क्यों, या फिर जब मैं वीडियो क्रिएट करती हूँ तो ही ऐसे क्यों होता है, बट इट्स ओके फाइन। तो यहाँ पे ये है कि इस तरह से भी वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं, फाइन।
जब क्राइसिस मैनेजमेंट आ रहा हो, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मेंस को ही वो हेल्प करेंगे, उसमें तो वुमेंस भी होंगे ना, वुमेन के लिए भी ये सारी चीज़ें की जाएंगी, उनको भी प्रोवाइड की जाएंगी, तो इसलिए वो भी एम्पावर होंगी इससे, ठीक है। फिर चैलेंजेस क्या हैं कि चैलेंजेस ये है कि लार्ज क्रेडिट का लिमिटेड एक्सेस होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस चीज़ को हम कहेंगे हाउ करके, मतलब लिमिटेड एक्सेस किस तरह से बताइए, तो हम कहेंगे कि स्मॉल लॉन्च जो है साइजेस है वो रिस्ट्रिक्ट करता है एंटरप्राइजेस के एक्सपांसन को। वीक मार्केट लिंकेज है किस तरह से, तो डिफ़िकल्टी है मार्केटिंग प्रोडक्ट्स में एंड ऑब्टेन करने में रेम्यूनरेटिव प्राइसेस को। देन लो फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी में मतलब कि प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे मेंबर्स जो होते हैं वो लैक करते हैं बिजनेसेस एंड डिजिटल स्किल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या है कि रीजनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है, मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मूवमेंट जो है वो स्ट्रॉगर है सदर्न इंडिया में देन इन द नदर्न एंड द ईस्टर्न स्टेट्स, तो ये रीजनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है, ठीक है। देन पैट्रियार्कल सोशल नॉर्म्स का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, मतलब वुमेन्स जो है वो स्टिल लिमिटेड रोल प्ले करती हैं ओवर इनकम एंड हाउस होल्ड डिसीजंस में कर सकती हैं, ठीक है, ऐसा होता ही है, तो कहीं ना कहीं अभी भी लिमिटेड रोल प्ले कर सकते हैं, तो पैट्रियार्कल सोशल नॉर्म की वजह से। देन मेजर्स टू, तो हम जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये पॉइंट लिख करके इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बट ये हमें सिर्फ एक एस्पिरेंट को ही नहीं, ये इन जनरल हर एक इंसान को पता होना चाहिए, ठीक है। सो इसलिए ये एक इस तरह से नॉलेज है जो कि एक आम नागरिक को भी पता हो। देन मेजर्स टू स्ट्रेंथन सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होने चाहिए, सो सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसमें मोस्टली वुमेंस होती हैं, तो उसको कैसे किस तरह से हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, तो हम चाहे अफोर्डेबल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड कर दें, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। देन लाइक फॉर एग्जांपल इंक्रीज करें कोलेटरल फ्री लोन्स एंड इंटरेस्ट सबवेंशन, ठीक है। एंड देन सेकंड इसकी स्ट्रेंथन कर सकते हैं स्किल डेवलपमेंट को, फॉर एग्जांपल प्रोवाइड करें एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग, एंड देन थर्ड इसकी इम्प्रूव कर सकते हैं मार्केट एक्सेस को, फॉर एग्जांपल प्रमोट करें ब्रांडिंग, ई कॉमर्स, वैल्यू चेन इंटीग्रेशन। देन इसके बाद क्या है कि ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट इसकी कन्वर्जेंस करें अगर हम गवर्नमेंट स्कीम के साथ, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, ठीक है, ये अगर इस तरह से करने लग जाए तो अच्छी होगी बात। फॉर एग्जांपल लिंक करें सेल्फ हेल्प ग्रुप के विथ लाइवलीहुड न्यूट्रिशन स्किल प्रोग्राम से, लाइक कि DAY डे, NRLM एंड PMFME पोषण अभियान एक्सेट्रा। देन फिफ्थ पॉइंट की प्रमोट करने लग जाए अगर हम, आई मीन सेल्फ हेल्प ग्रुप, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे इनकरेज, मतलब अब इस पॉइंट को अगर मुझे एक्सप्लेन करना होगा तो क्या कहूँगी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इनकरेज करती हैं डिजिटल पेमेंट एंड मोबाइल बैंकिंग को, ठीक है, फाइन। देन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो है कौन कौन सी हैं इन चीज़ों को लेकर के, तो आर्टिकल ही नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज़ जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तो वो जो है आप लोग ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14 में क्या है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है ये। सो एंड देन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन की बात करता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी जो है, अगर ये सारे आर्टिकल में जो प्रोविजंस है वो भी फुलफिल हो जाएंगे अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करें। सो आर्टिकल 39 क्लॉज A राइट टू एडुकेट लाइवलीहुड, ये मिल जाएगा उन्हें वुमेंस को। देन आर्टिकल 39 क्लॉज D इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिल जाएगा। देन आर्टिकल 43 यानी कि प्रमोशन होगा कॉटेज इंडस्ट्री का। देन आर्टिकल 47 यानी कि इम्प्रूव होगा न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है। सो ये है। देन कमिटी एंड रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए नाबार्ड का सेल्फ हेल्प जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, ठीक है, 1992 में ये आया नाबार्ड का सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। सो इसने क्या किया था, फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट को दिया था, ठीक है, तो इसके बारे में हम रेफरेंस दे सकते हैं। देन सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या बोलता है कि कमीशन ARC, तो ये इसने एम्फोसाइज़ किया हुआ है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे एंड वुमेंस के एम्पावरमेंट पे, ठीक है, तो इसने भी बात की है, ये भी रेफरेंस दे सकते हैं। एंड देन MS स्वामीनाथन कमेटी जो है उसने हाईलाइट किया है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर रूरल हाउस होल्ड, ठीक है,
सो इसके बारे में भी हम मेंशन कर सकते हैं कि एम एस स्वामीनाथन कमेटी जो है उसने हाईलाइट किया है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर ऑल, आई मीन फॉर रूरल हाउस होल्ड, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी रहे रूरल के लोगों को, उसमें वुमेंस भी आ जाती हैं, तो उसके बारे में बात किया है, वुमेंस एंड मेंस दोनों आ जाते हैं, तो उसमें एम एस स्वामीनाथन ने बात किया है, ठीक है। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, आप देखेंगे ना तो जो है यूपीएससी या फिर गवर्नमेंट के किसी भी चीज़ों में यहाँ पे ये नहीं है कि वन साइडेड ही होगा, ठीक है, कभी भी वन साइडेड नहीं होता है, बहुत बैलेंस्ड होता है, ठीक है। सो अब देखते हैं, मतलब ब्रॉडली सोचते हैं, ठीक है। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव को कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव होंगी जिसका हम रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं, तो वो हमने बताया कि DAY डे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का हम दे सकते हैं, ठीक है। देन नाबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम का दे सकते हैं कि इसको प्रमोट करने के लिए ये लेकर के आए। PM मुद्रा योजना दे सकते हैं कि ये भी जो है वो हेल्प करेगा उनको, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को कहीं ना कहीं लोन प्रोवाइड करेगा। देन PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं या रेफरेंस दे सकते हैं एज ए स्कीम में। देन लखपति दीदी इनिशिएटिव का दे सकते हैं, पोषण अभियान का दे सकते हैं, जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी का दे सकते हैं। देन वे फॉरवर्ड में अगर देखें हम तो क्या है कि ये वे फॉरवर्ड में क्या कह सकते हैं, मेजर्स तो हमने किए, बट अगर हम मेजर्स कर दे रहे हैं तो वे फॉरवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बट स्टिल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नो। हाँ, अगर आपके पास प्लेसेस बसते हैं आपके मतलब एक बात कहें, वैसे नॉलेज भी ज़रूरी है, आई मीन्स सभी को पता होना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथन करना चाहिए एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट, ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें, और लिखेंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है, बट आपको पता भी होना चाहिए। स्ट्रेंथन कर सकते हैं एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट एंड डिजिटल फाइनेंस, इम्प्रूव कर सकते हैं मार्केट लिंकेज थ्रू द फार्मर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक FPOs जो है इसका नाम। देन कोऑपरेटिव एंड ई-कॉमर्स के साथ लिंकेज कर सकते हैं। एंड देन एनहांस कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल लिटरेसी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों का। देन प्रमोट कर सकते हैं वुमेन्स के लीडरशिप लोकल गवर्नेंस में, ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इस तरह से ये काम कर सकता है, ठीक है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप खुद ही एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करे तो, आई मीन गवर्नमेंट ही अगर करे इसमें तो ठीक है, दोनों ही कर सकते हैं भाई। एंड देन अब यहाँ पे अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ही करना चाहिए कि प्रमोट करना है वुमेन का लीडरशिप इन लोकल गवर्नेंस में, एनहांस करना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को ऐसे करनी चाहिए, ठीक है। देन इवन कोई भी कर सकता है, बट करना ज़रूरी है कि मतलब वुमेन्स को लेकर के हो, ठीक है। एंड जो है वो पॉवर्टी को हटाने के लिए भी ये सारी चीज़ें सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को इस तरह से एम्पावर किया जाए कि वो इन चीज़ों से लड़ सके। देन क्या है, कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं कि सो ओवरऑल अगर देखें ब्रॉडली तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, और ठीक है वही कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट चीज़ की सेल्फ जो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिए है माइक्रो फाइनेंस को फ्रॉम माइक्रो क्रेडिट डिलीवरी इनटू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वुमेन लेड डेवलपमेंट, एंड ये फोस्टर करते हैं एसेट क्रिएशन, इनकम सिक्योरिटी, सोशल एम्पावरमेंट एंड इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट। सो माइक्रो फाइनेंस को इसने ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है, फ्रॉम मियर क्रेडिट डिलीवरी इनटू इंस्ट्रूमेंट ऑफ वुमेन लेड डेवलपमेंट, ठीक है। अब वुमेन लेड डेवलपमेंट किस तरह से, वो तो ठीक है फाइन, बट ये फोस्टर भी कर रहा है, एक डेवलप करता है, एक एसेट क्रिएशन करता है, इनकम सिक्योरिटी करता है, लेकर के आता है, सोशल एम्पावरमेंट करता है, और इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट करता है। तो ये कंक्लूजन में हम जो है ईजिली डाल सकते हैं, ठीक है। देन एक लाइक आपको जो है वैल्यू एडिशन के लिए अगर हम बात करें तो क्या पता होना चाहिए कि माइक्रो फाइनेंस जो है वो एक मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट क्रिएट करे नॉट जस्ट अ क्रेडिट बट कैपेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिटी ओनरशिप। दिस इज़ द गुड पॉइंट, एंड हम जो है इसके बारे में कंक्लूजन में ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो वेरी गुड पॉइंट दिस इज़ ओके। सो ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ओके, एंड वो ओवरऑल टॉपिक होगा, उससे आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा।
सिर्फ़ और सिर्फ ये एक एस्पिरेंट को ही नहीं पता होना चाहिए, हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि आज के टाइम पे आई मीन अवेयरनेस होना चाहिए। ओके, ठीक है, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो फाइनेंस किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, सो होप दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लियर टू यू गाइज, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो, प्लीज़ डू सपोर्ट मी। ओके गाइज, टेक केयर एंड बाय।